हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे 12th का हिस्ट्री देखने वाले हैं। इसमें से आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298, बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज के बनी होती थी। आप लोग जल्दी से बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज के बनी होती थी। तो ये सेल खड़िया की बनी होती थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है बनवाली किस राज्य में स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे है? आपको बताना है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 4 नंबर पे है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपको बताना है सिंधु सभ्यता के वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिंधु सभ्यता के लोग के किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये चांदी का ज्ञान नहीं था। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की किसकी युग की सभ्यता है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न, किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्वितीय कहा जाता है? आपको बताना है किस शासक युग को लोतिया दिवरीय कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कुम्हार गुप्त को कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है धम्म की शुरुआत किसने की थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो ये किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय ने किया था। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी? आपको बताना है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता था। तो ये किससे किया जाता था? तो ये नेपोलियन से किया जाता था। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो ये कौन है? तो ये चंद्रगुप्त है। आप लोग को याद रखने यानी आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था। तो ये किसको मानता था? तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। आप लोग को याद रखना है यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? आपको बताना है वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि वासुदेव किस वंश के थे। तो ये किस वंश के थे? तो ये कृष्ण वंश के थे। आप लोग को याद रखना है यानी आपका सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये किस में हुई थी? तो ये संस्कृत में हुई थी। आप लोग को याद रखना है यानी आपका ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी? आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है? तो ये 18 है। आप लोग को याद रखना है यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? आपको बताना है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकारों का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। आप लोग को याद रखना है यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या था? आपको बताना है प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राचीन भारत में महाकाव्य का क्या नाम था। तो ये क्या नाम था? तो ये मनुस्मृति था। आप लोग को याद रखना है यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, अर्जुन किसके शिष्य थे? आपको बताने हैं अर्जुन किसके शिष्य थे। आप लोग जल्दी से बताइए कि अर्जुन किसके शिष्य थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्जुन किसके शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य थे? तो ये द्रोणाचार्य के थे। आप लोग को याद रखना है यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिव्यांबर का संबंध किस धर्म से? आपको बताना है श्वेतांबर एवं दिव्यांगर किस धर्म को मानते थे। तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। आप लोग को याद रखना है यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था। तो ये किसको मानता था? तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। आप लोग को याद रखना है यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? आपको बताना है वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि वासुदेव किस वंश के थे। तो ये किस वंश के थे? तो ये कृष्ण वंश के थे। आप लोग को याद रखना है यानी आपका सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये किस में हुई थी? तो ये संस्कृत में हुई थी। आप लोग को याद रखना है यानी आपका ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है? तो ये 18 है। आप लोग को याद रखना है यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर
15 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? आपको बताना है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकारों का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या था? आपको बताना है प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राचीन भारत में महाकाव्य का क्या नाम था। तो ये क्या नाम था? तो ये मनुस्मृति था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, अर्जुन किसके शिष्य थे? आपको बताने हैं अर्जुन किसके शिष्य थे। आप लोग जल्दी से बताइए कि अर्जुन किसके शिष्य थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्जुन किसके शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य थे? तो ये द्रोणाचार्य के थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिव्यांबर का संबंध किस धर्म से? आपको बताना है श्वेतांबर एवं दिव्यांबर किस धर्म को मानते थे। तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आपको बताना है आर्यो समाज का सबसे प्रथम पशु कौन किसको मानते थे? तो ये किसको मानते थे? तो ये सांड को मानते थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आपको बताने आर्यों का सबसे प्रिय पेय क्या था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आर्यों का सबसे मन पसंदा पेय क्या था। तो ये सोम रस था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध को महापरिवर्तन प्राप्त कब हुआ? आपको बताने महात्मा बुद्ध को महापरिवर्तन किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो ये किस में प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन नियत और महायान परिवर्तन में हुआ था? आपको बताना है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तो ये किसके शासन में हुआ था? तो ये कनिष्क में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? आपको बताना है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगीति की स्थापना कहाँ की थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ की थी। तो ये राजगृह में किए थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? आपको बताना है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये किसने लगाया था? तो ये जहांगीर ने लगाया था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। और चालू किसने किया था? तो ये शाहजहां ने चालू किया था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न, आईने अकबरी किसके कितने भागों में विभाजित है? आपको बताना है आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है। तो ये कितने भागों में विभाजित है? तो ये 5 भागों में विभाजित है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग आपका कल से लाइव क्लास चलेगा 8:30 में, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।